नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का ICDS न्यूज़ में स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको आंगनबाड़ी से जुड़ी हुई 5-6 बड़ी और प्रमुख खबरें दिखाने जा रहे हैं जो कई अलग अलग राज्यों से आ रही। इसलिए सभी राज्यों की आंगनबाड़ी बहनें इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, इसलिए वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए। चलिए फटाफट खबरों की तरफ बढ़ते हैं। पहली बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से आ रही है, लेकिन सभी राज्यों की आंगनबाड़ी बहनों के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, इसलिए सभी राज्यों की आंगनबाड़ी बहनें इसे पूरा जरूर देखिए। आपको बता दें कि आंगनबाड़ी बहनों को ECC ट्रेनिंग के लिए बुलाया जाता है। उसके बाद उनके साथ कैसा व्यवहार होता है उसके लिए आप यह वीडियो देखिए। सर, पहले दिन डिब्बे पे खाना आया हुआ था। ये देखिए, ये होटल का नाम है। आज का जो लंच आया सर 1.25 लाख पे ट्रेनिंग पे, ये देखिए पॉलीथीन पे सारा कुछ पैक है और इसे आंगनबाड़ी वर्कर लेने से इनकार कर रही हैं। भले ही यह वीडियो किसी एक राज्य के किसी एक जगह से आ रही हो, लेकिन सभी जगहों पे ऐसा ही हो रहा है। बहनों के साथ बहनों को ट्रेनिंग के लिए बुलाया जाता है, लेकिन उनके खाने के लिए सही व्यवस्था नहीं दी जाती। यहाँ पर एक दिन बहनों को होटल से खाना दिया गया, लेकिन बाद में आंगनवाड़ी बहनों को किस प्रकार से कहाँ से खाना मंगाकर, बचा हुआ खाना कैसा खाना है मंगाकर दिया जाता है। यहाँ पर हमारी आंगनवाड़ी बहनों ने इसका विरोध किया, खाना लेने से मना कर दिया। उसके बाद उसकी वीडियो भी बना ली। आपके यहाँ भी ऐसा होता होगा, जरूर होता होगा। इसके पहले कहीं कहीं ऐसा होता है, आपने देखा होगा कि हमने आपको एक खबर दिखाई थी, एक वीडियो दिखाई थी नोएडा में, जहाँ पर उनके अधिकारियों के द्वारा बहुत ही अच्छी तरीके से बफर करके आंगनबाड़ी बहनों को खाने की व्यवस्था दी गई थी। लेकिन ज़्यादातर देखने पर ऐसे ही मिलता है कि यहाँ पर हमारी आंगनबाड़ी बहनों को ECC ट्रेनिंग के लिए बुला लिया जाता है, और या फिर जो भी जिस चीज़ के लिए भी बुलाया जाता है, बैठने की व्यवस्था नहीं होती, उसके बाद उनके खाने की व्यवस्था नहीं होती, लेकिन सरकार की तरफ से उसके लिए पैसे आते हैं, अच्छे खासे पैसे आते हैं, नाश्ते के लिए पैसे आते हैं, खाने के लिए पैसे आते हैं। पहले दिन दिखावे के तौर पे वे अच्छे होटलों से मंगाकर खाना वगैरह दे देते हैं, कहीं कहीं पर तो वो भी नहीं देते, केवल खराब खाना ही, जो कहीं किसी होटल से ढाबे से कहीं खराब प्रकार का खाना ले आकर दे देते हैं। कहीं कहीं पर दिखावे के तौर पर इसी प्रकार से अच्छे खाने दे देते हैं, उसके बाद दूसरे दिन से ही खराब खाना देने लगते हैं। यहाँ पर हमारी आंगनबाड़ी बहनों ने इसका विरोध किया, उसके लिए हमारे पास वीडियो बना के भेजिए। अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है और आप भी हमें इसके लिए वीडियो बना के भेज सकती हैं, हम उसे अपने चैनल पर बहुत ही प्रमुखता के साथ दिखाएंगे। अगली खबर राजस्थान से आ रही। आपकी स्क्रीन पर यह घोषणा पत्र दिख रहा होगा जो कि चुनाव के पहले का है। उसमें यह बात देखिए जो घेरा करके लिखा गया है। आप देखिए क्या लिखा गया है। लिखा है कि सरकार में संविदा कर्मियों, NRHM कर्मियों, पैरा टीचर्स, उर्दू टीचर्स, आंगनबाड़ी कर्मियों, शिक्षा कर्मियों, विद्यार्थी मित्रों, पंचायत सहायकों आदि विभागों में कार्यरत संविदा कर्मियों की समस्याओं का समाधान करके उनको नियमित किया जाएगा। साफ साफ लिखा गया है कि नियमित किया जाएगा। लेकिन कल ही आपको बताया था कि राजस्थान की महिला और बाल विकास मंत्री कहती हैं कि आंगनवाड़ी और आशा कर्मी संविदा कर्मी हैं ही नहीं, इसलिए उनका नियमितीकरण नहीं किया जा सकता। यही नहीं बल्कि अन्य राज्यों में भी हम आपको बताते रहते हैं कि उत्तर प्रदेश में भी यह बात कही गई थी कि जैसे ही योगी सरकार आई थी उसमें कहा गया था कि आंगनवाड़ी कर्मियों का 1500 रुपये बढ़ा दिया जाएगा, लेकिन आज तक आंगनवाड़ी बहनों को 1500 रुपये बढ़ा के नहीं मिल पाया है। इसके अलावा अन्य राज्यों में भी ऐसी ही घोषणाएं कर दी जाती हैं, लेकिन हमारी आंगनवाड़ी बहनों के साथ उनकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया जाता है। वोट लेने के लिए ये घोषणाएं कर दी जाती है, उसके बाद उनको पूरा नहीं किया जाता। आंगनवाड़ी बहनें, हमारी भोली भाली आंगनवाड़ी बहनें इनके बहलावे फुसलावे में आकर उनको वोट दे देती हैं, जिता देती हैं, लेकिन इनको शायद यह नहीं पता है कि कभी भी हमारी आंगनवाड़ी बहनें तक पलट कर सकती हैं। आप देखिए कि सत्ता में आने से पहले कैसी बातें कही जाती है, उसके बाद सत्ता में आने के बाद बातों में कितना अंतर आ जाता है, आप खुद ही देख सकते हैं। हम राजस्थान सरकार के साथ साथ अन्य राज्यों की सरकारों से भी मांग करते हैं कि हमारी आंगनवाड़ी बहनों के साथ खिलवाड़ न करें, उनके भावनाओं के साथ न खेलें, उनको नियमित कर्मचारी बना दिया जाए, उसके बाद उनको वेतन दिया जाए जैसा आप अपने घोषणाओं में कहते हैं। नहीं तो आपको भी पता है कि हमारी आंगनवाड़ी बहनें क्या कर सकती हैं, सत्ता पलट करने में देर नहीं करती। क्या आप हमारी इस बात से सहमत हैं? हमें कमेंट में यस या नो जरूर बताइए। साथ ही आप यह भी बताइए कि आप कौन से राज्य से हमारी खबरों को देख रहे हैं। आगे इसी वीडियो में आपको आपके भी राज्यों की खबरें मिल सकती हैं, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। अगली खबर झारखंड से आ रही है। झारखंड में स्मार्ट टीवी वाटर प्यूरिफायर होगा, यानी कि महिलाओं और बच्चों के लिए हाईटेक आंगनवाड़ी का सौगात दिया जाएगा, जिसका नाम होगा नंद घर। इसमें आपको बता दें कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इसका उद्घाटन किया है, नंद घर का उद्घाटन किया है। आंगनवाड़ियों को आधुनिक सुविधाओं से लैस करने का वायदा किया है। नंद घर में जो खूबियां होंगी कि लर्निंग के लिए स्मार्ट टीवी होगा, उसके बाद पावर बैंक वगैरह होगा, पावर बैकअप होगा, भूकंप रोधी संरचनाएं बनाई जाएंगी, उसके बाद शिक्षा और महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा भी दिया जाएगा।
झारखंड के बोकारो स्थित सिंधुपेटी में 50 नंद घरों का निर्माण किया गया, जिसमें झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ऑनलाइन उद्घाटन किया। ये नंद घर पारंपरिक आंगनवाड़ी केंद्रों को आधुनिकीकरण करके बनाया जा रहा है और उनको सुविधाओं से लैस किया जा रहा है, जिसके जरिए देश के ग्रामीण इलाकों में बच्चों और महिलाओं को इसका फायदा मिलेगा। शिक्षा, महिला सशक्तिकरण और बाल कुपोषण उन्मूलन को बढ़ावा देने के लिए कोशिश किया जा रहा है। इसके लिए वेदांता ग्रुप की कंपनी और मुख्य राष्ट्रीय स्टील पेयर इनको इस नंद घरों का निर्माण करने का जिम्मेदारी दिया जा रहा है। इसे लेकर विपक्ष के विधायक अमर कुमार क्या कहते हैं, आप उसकी वीडियो देखिए। नहीं है कि जो आपने कहा वेदांता समूह ने आंगनवाड़ी को नए सिरे से बनाया है। महोदय, वो आंगनवाड़ी को नए सिरे से नहीं बनाया है, उसमें सिर्फ पेंटिंग किया है और उसका नाम बदल करके उन्होंने नंदघर रख दिया है। मेरा ये कहना है कि आंगनवाड़ी जो सरकारी बिल्डिंग है उसको नंदघर बनाने का, सिर्फ पेंटिंग करके करने का यह अधिकार किसने दिया? किसी फाइल में नहीं हुआ है महोदय, वो जनता का आय वास करने के लिए है। मेरा ये कहना है कि आप एक कमेटी बनाकर प्रदूषण और जो कैंसर और बाकी चीजों से जो मृत्यु होती है, अगर आप मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में आ गया है, आप भले सदन को नहीं बोले, आप उनको कमेटी बना दीजिए और ये जन सुनवाई को वापस। महोदय, अगर यदि जन सुनवाई कंपनी परिसर के नहीं हुआ अंदर में तो अमर बावरी इस्तीफा दे देगा, हम लिख करके बोलते हैं। अगली खबर हिमाचल प्रदेश से आ रही है कि प्री प्राइमरी में तैनाती करने पर आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन किया गया कि उनका कहना है कि उनको प्री प्राइमरी में तैनात किया जाए, यानी कि प्री प्राइमरी में शिक्षिका के रूप में तैनात किया जाए। प्रदर्शन के दौरान यूनियन की जो प्रमुख मांगे रही, आपकी स्क्रीन पर दिख भी रही होंगी कि आंगनवाड़ी कर्मियों को हरियाणा के तर्ज पर 11,800 रुपये वेतन और अन्य सुविधाएं दिया जाए। आंगनवाड़ी कर्मियों के लिए 3,000 रुपये पेंशन, 2 लाख रुपये ग्रेजुइटी और मेडिकल और छुट्टियों की व्यवस्था दी जाए। कर्मियों के रिटायरमेंट की उम्र 65 वर्ष किया जाए। नई शिक्षा नीति में 2020 को खत्म कर दिया जाए, यानी कि नई शिक्षा नीति 2020 को खत्म कर दिया जाए। मिनी आंगनवाड़ी कर्मियों को बराबर वेतन दिया जाए, जितना आंगनवाड़ी कर्मियों को दिया जाता है उतना ही मिनी आंगनवाड़ी कर्मियों को भी वेतन दिया जाए। आंगनवाड़ी कर्मियों को वर्ष 2013 का NHM में किए गए कार्य की बकाया राशि की भुगतान भी किया जाए। इन्हीं मांगों के साथ वह विधानसभा का घेराव कर रही हैं। 2 दिन से लगातार विधानसभा के पास में बैठी हुई हैं, धरना कर रही हैं और नारेबाजी करके अपनी इन मांगों के लिए ज्ञापन वगैरह दे रही हैं। उनका कहना है कि जब तक हमारी इन मांगों को पूरा नहीं किया जाएगा, हम इसी प्रकार से विधानसभा का घेराव किए रहेंगे। अगली खबर पंजाब से आ रही कि रूपनगर में सरकार के बजट का विरोध करते हुए आंगनवाड़ी वर्कर ने जलाई बजट की कॉपियां और सरकार का पुतला भी फूका। आइए विस्तार से आपको खबर के बारे में बताते हैं। पंजाब सरकार के द्वारा पेश किए गए बजट, वार्षिक जो बजट होता है, उसको लेकर मंगलवार को आंगनवाड़ी कर्मियों के द्वारा बजट की कॉपियां तथा पंजाब सरकार का पुतला जलाया गया। इसी संबंधित जानकारी देते हुए आंगनवाड़ी मुलाजिम यूनियन की ब्लॉक अध्यक्ष रीमा रानी ने बताया कि सूबा कमेटी के फैसले के अनुसार पंजाब अध्यक्ष हरगोविंद कौर के दिशा आदेशों पर आंगनवाड़ी कर्मियों के कर्मचारी समूह के रूप में सरकार का बजट का विरोध किया गया है। इस अवसर पर उन्होंने दोष लगाया कि सरकार अपने वायदों से मुकर रही है तथा उनकी मांगों को बजट में अनदेखा किया गया, जिस पर उनको मजबूरन संघर्ष की राह अपनानी पड़ रही है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के द्वारा जो फंड आंगनवाड़ी कर्मियों के लिए दिए जाते हैं वे भी उनको नहीं मिल पा रहे हैं। पंजाब सरकार ने ही उन फंडों को डका लिया है। उन्होंने बताया कि मंत्री अरुणा चौधरी ने आंगनवाड़ी कर्मियों को बजट सेशन के दौरान हेल्परों और वर्करों के मान भत्ते में बढ़ोतरी का भरोसा दिया था, परंतु साथ ही हर कदम पर धोखा दिया गया है। उन्होंने कहा है कि बीते 4 सालों में कांग्रेस सरकार ने वर्करों तथा हेल्परों का आर्थिक शोषण किया है तथा अब सरकार को सबक सिखाने का समय आ गया है। अगली खबर बिहार से आ रही है कि प्राइमरी विद्यालय में पढ़ेंगे आंगनवाड़ी के बच्चे। मधुबनी में यह खबर छपी हुई है कि आंगनवाड़ी के बच्चे अब प्राइमरी विद्यालय में पढ़ेंगे। समेकित बाल विकास सेवाएं निदेशालय के निर्देश के अनुसार डीपीओ को पत्र जारी करके आंगनवाड़ी को नजदीकी प्राथमिक विद्यालय में टैग करने के निर्देश दिए गए हैं। उसमें कहा गया है कि जो आंगनवाड़ी केंद्र प्राथमिक विद्यालय परिसर या फिर विद्यालय भवन में संचालित हो रहे हैं, वैसे आंगनवाड़ी केंद्रों के नजदीक के प्राइमरी विद्यालय से टैग कर दिया जाए और वार्ड में प्राथमिक विद्यालय और आंगनवाड़ी केंद्र अलग अलग चल रहे हों, जहां पर वहां पर प्राथमिक विद्यालय का अपना भवन है तो आंगनवाड़ी संबंधित जो प्राथमिक विद्यालय उससे टैग कर दिया जाए। यानी कि कुल मिला के बात यह कही जा रही है कि आंगनवाड़ी केंद्र जहां पर एक साथ नहीं चल रहे हैं, वहां पर आंगनवाड़ी केंद्रों को प्राइमरी विद्यालयों से टैग कर दिया जाए, वहां पर ही आंगनवाड़ी केंद्र के जो बच्चे हैं प्राइमरी विद्यालयों में ही पढ़ेंगे। तो ये थी दोस्तों अब तक की कुछ प्रमुख खबरें। उम्मीद करता हूं कि ये खबरें आपके काम की रही होंगी। अगर आपको आपके राज्य की खबरें इस वीडियो में नहीं मिल पाए हैं तो आप आगे की हमारी वीडियोज को देखते रहिए, उसमें आपको खबरें जरूर मिल जाएंगी। साथ ही साथ हमारे दूसरे चैनल ICDS न्यूज 2.0 को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, वहां पर भी आपको आंगनबाड़ी से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें मिलती रहेंगी। चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में सबसे ऊपर मिल जाएगा। इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे अपनी नई वीडियो में कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।